नमस्ते। जय माँ रघु डकैत की डकैत काली माँ। आज हम आपके लिए भक्ति संबंधित एक और नए एवं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चित चलचित्र अर्थात वीडियो लेकर आए हैं। आशा है इस जानकारी द्वारा आप सब इस विषय को सटीक जान पाएंगे। हमारा आज का विषय है रघु डकैत की डकैत काली माँ। चलिए अब आज का विषय आरंभ करते हैं। पूर्व काल में डकैतों का झुंड जब भी डकैती करने जाता तो शक्ति की मूल मूर्ति मां काली को पूजकर ही डकैती करता और नर बलि, पशु बलि आदि भी दिया करता था, यही कथित है। डकैतों द्वारा इष्ट रूप से पूजे जाने के कारण मां काली डकैतों की आराध्या रूप डकैत काली नाम से बंगाल के विभिन्न डकैतों के डेरों में उनके द्वारा पूजी जाती थी और वहां आज भी इसी नाम से पूजी जाती है। अब बात करें अपने विषय पर। हम आज चर्चा करने वाले हैं हुगली के त्रिवेणी गंगा घाट पर स्थित डकैत काली मंदिर के विषय पर। इसी मंदिर में मां काली के समक्ष एक रात डकैतों के एक समूह ने शाक्त साधक श्रेष्ठ श्री रामप्रसाद सेन को जंगल में अकेला पाकर मात्र मूर्ति के सामने बलि चढ़ाना चाहा। क्या हुआ उसके बाद, आइए जानते हैं उस समय क्या हुआ था। सर्वप्रथम रामप्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। कविरंजन श्री रामप्रसाद सेन 1718 या 1723 से 1775 ईस्वी यानी 18वीं सदी के एक प्रमुख बांग्ला शाक्त कवि थे, जो कि आज भी बंगाल निवासियों के हृदय में मां के प्रति समर्पित अपने श्यामा संगीतों के कारण जीवित हैं। उन्हें बंगाली में देवी काली के भक्ति गीत लिखने के लिए भी जाना जाता है। उनके रामप्रसादी गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। रामप्रसाद जी के जीवन से जुड़ी कई वास्तविक और चमत्कारी किंवदंतियां बंगाल में घर घर में कहावतों की तरह फैली हुई हैं। हालांकि उनके जीवन के बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारी भी विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध है। पुनः विषय पर लौटें। संत रामप्रसाद तेजी से चल रहे थे। वह बड़ी हड़बड़ी में थे क्योंकि उन्हें आभास हो आया था कि कुछ घटित होने वाला है। उन तक एक विशेष खबर पहुंची। दूत ने कहा कि उनके परम सुहृद अर्थात महाराज अपनी मृत्युशैया पर हैं। वह रामप्रसाद जी को अंतकाल में देखना चाहते हैं, क्योंकि रामप्रसाद जी ने उन्हें ऐसा वचन दिया था कि अंतकाल में वे राजा को श्यामा संगीत सुनाएंगे जिससे राजा शांतिपूर्ण हो प्राण त्याग कर सके। तो कविरंजन जंगल के रास्ते हो त्रिवेणी घाट की ओर चल देते हैं। डकैतों और बाघों का भय प्रबल है, पर घोर काली रात का भय उन्हें छू भी नहीं पाता। प्रियजन के प्रति गहरी चिंता उन्हें पागलों की तरह खींच रही है। अचानक दोनों तरफ से हारे रे रे की आवाज के साथ कुछ डकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया। रामप्रसाद जी के पास था भी क्या जिसे डकैत हथियाए। इसलिए उन्होंने ठाकुर यानी रामप्रसाद जी की बलि देने का फैसला किया। एक गरीब मनुष्य और माता के सेवक रामप्रसाद ठाकुर ने विनती की। उन्होंने कहा कि वे खुद ही अपनी मां का बलिदान बनने को तैयार हैं, लेकिन एक व्यक्ति मृत्युशैया पर है और उनके दर्शन प्रार्थी है। इसलिए उन्हें जाने दिया जाए और लौटने पर वे उसे मां को समर्पित करें। लेकिन डकैत नहीं रुके। वे रामप्रसाद ठाकुर को भी अपने साथ खींच ले गए। उन्होंने अपना गला बलिदान के लिए हांडी काट में रख दिया। ठाकुर की आंखें आंसुओं से भर गईं, मृत्यु के डर से नहीं, उन्होंने अपने मन प्राण को ब्रह्मई को समर्पित कर दिया। रामप्रसाद जी ने मन में सोचा, आज तो केवल देह जाएगा, उससे क्या है। लेकिन मृत्यु पथ यात्री से न मिल पाने के दुख के कारण अपनी मां के लिए बलि होने को प्रस्तुत होने के बाद भी उन्हें स्वस्थी नहीं मिली। और क्या करें। साधक रामप्रसाद सेन ने हांडी काठ में यानी बलि देने वाली लकड़ी की वेदी में गला रखकर अपनी मां का गीत गाना आरंभ किया।
आह, कैसी अद्भुत मात्र आकृति थी। हवा रुक गई। डकैत सरदार ने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसके सामने देवी काली ने अपना सिर बलि वेदी पर दे दिया। साधक ठाकुर और मां अंतर्ध्यान हो गए। डाकू सरदार ने अपनी तलवार गिरा दी और घुटनों के बल गिर पड़ा। मां ने कैसा अद्भुत दृश्य दिखाया। उस दिन से उस डाकू ने नरबली को बंद कर दिया। वह डाकू सरदार रघु था। रघु डाकू। संत रामप्रसाद के द्वारा मां के उस परम दर्शन से रघु डकैत और विधु डकैत ने माता की सेवा की, लेकिन नरबली से नहीं, बल्कि लेटा मछली के भोग से शुरू की। और आज उस रामप्रसादी श्यामा समर्पणी गीत को आपातकालीन चतुष्टय रूप के नाम से जाना जाता है। उस श्यामा संगीत को आपातकाल में आकुल हो पुकारने पर मां ने उन्हें बचाया। वह श्यामा संगीत है। तिलेक तारा ओरे समन আমার বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী আসেন কিনা আসেন দেখি তিলেক তারা ওরে সমন। तिलेक दाड़ा ओरे समन बदन भरे माँ के डाकी आमार विपद काले ब्रह्ममयी आशेन की ना आशेन देखी। हिंदी अनुवाद व्याख्या। तिल मात्र रुको रे शमन बदन भर माँ को पुकारो। यहाँ शमन का अर्थ यम या यमदूत से है। मेरे विपद काल में ब्रह्मई आती हैं या नहीं आती देखो। उस समय से लेकर आज तक 500 वर्षों से भी अधिक समय से प्रसिद्ध रघु डकैत की काली मां की पूजा आज भी की जा रही है। लेटा मछली का मां को निवेदित भोग लेने के लिए शनिवार, मंगलवार और अमावस्या के दिन दूर दूर से लोग आते हैं। समय बताता है कि बागहाट के दो घोष भाई रघुभूषण और विधुभूषण पर एक बार जमींदारों ने भयंकर अत्याचार किया था। तभी से वे जमींदारों के विरुद्ध खड़े हो गए। वह जमींदारों से लूटी गई संपत्ति को गरीब आम लोगों में बांट देते थे, इसलिए उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। वे डकैती के समय धनी या गरीब की सोचे बिना महिलाओं का अपमान कभी नहीं करते थे, परंतु वे धनवान के घर से एक बार में एक ही पुरुष को लाते थे। अपनी मां को उसकी बलि देकर, लेटा मछली का भोग खाकर और डकैती की होड़ में निकल पड़ते। ये प्रसंग रामप्रसाद सेन जी के प्रकरण से पहले का है। जिस दिन की हमने चर्चा की, उस दिन भ्रम में वे साधक रामप्रसाद को धनी समझ बैठे थे। वास्तव में मात्र साधना के आलोक में उनके शरीर की आभा ऐश्वर्यपूर्ण थी। मां ने उस दिन राम प्रसाद ठाकुर के हाथों रघु को चैतन्य दिया। उस स्थान को त्रिवेणी के डकैत काली के नाम से जानते हैं। आप चाहे तो मां की मूर्ति के दर्शन भी कर सकते हैं यहाँ आकर। यहाँ आप महाप्रसाद का आनंद लेकर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। ये प्राचीन मंदिर हुगली के बांशबेरिया जिले के वासुदेवपुर में गंगा घाट के पास है। माता के मंदिर के पास वट वृक्ष के नीचे माता के भैरव बाबा विश्वेश्वर भी विराजमान हैं। यदि इस जानकारी द्वारा आप संतुष्ट हैं या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपना सुझाव प्रकट करें। आपकी प्रतिक्रिया का निवारण किया जाएगा। ऐसी ही भक्ति संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल कालीदास का प्रोत्साहन सब्सक्राइब करके और लाइक्स करके करते रहें। धन्यवाद।